नमस्कार दोस्तों, मैथ विद सेंसेई में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका सेंसेई और अब शुरू करने जा रहा हूं मैं एक्सक्रिएशन, जो कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सक्रिएशन होता क्या है? जैसा कि मैं एक्सक्रिएशन के बारे में बता चुका हूं, एक्सक्रिएशन ज्यादा कुछ नहीं, बॉडी का लिक्विड वेस्ट होता है जिसे बॉडी बाहर निकालती है। कैसे निकालती है, वो वेस्ट कौन से होते हैं, तो हम देखेंगे टॉपिक बाय टॉपिक। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, नोट्स के लिए मैं आपको एक बात बता दूं, आपके लिए खुशखबरी है। नोट्स के लिए मैंने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है, आपको बने बनाए नोट्स मिलेंगे। तो अगर आप वीडियो नहीं देख पा रहे हैं या उससे नोट्स नहीं उतार पा रहे हैं, तो आप टेलीग्राम चैनल पर डायरेक्ट जा करके वो नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है मैथ विद सेंसेई, बिल्कुल आपके डिस्क्रिप्शन के नीचे मिल जाएगा। तो आप जाएं और टेलीग्राम चैनल पे और हमें इसी तरह सपोर्ट करते रहें और इसी तरह समझते रहें। तो शुरू करते हैं एक्सक्रिएशन। तो एक्सक्रिएशन क्या होता है? हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी का जो वेस्ट मटेरियल होता है, बॉडी क्या करती है? मेटाबॉलिक एक्टिविटी करती है, बॉडी जनरेट करती है काइंड ऑफ वेस्ट। तो देखिए, मैं आसान भाषा में कहूं तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी का मतलब जो हमारी बॉडी पूरी वर्क कर रही है, यानी सेल टिश्यू। अब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन मान के चलो काम कर रहा है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट टॉपिक में बताया था कि ब्लड क्या है? आपका मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स है फ्लूइड, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे। ब्लड क्या है? मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स का मतलब है कि मिक्सचर है। किस चीज का मिक्सचर है आपका? तो ब्लड हमारा मिक्सचर होता है ऑक्सीजन का। ब्लड हमारा मिक्सचर होता है आपका सेल्स का। तो बहुत सारे हमारे सेल्स होते हैं ब्लड्स में, एक ही सेल नहीं होता, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल। और हमारा ये मिक्सचर होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, हमारा ये मिक्सचर होता है नाइट्रोजनस वेस्ट का, ठीक है, हमारा ये मिक्सचर होता है सॉल्ट का, और हमारा ये मिक्सचर एक्सेट्रा, इसी तरह ये बढ़ता चला जाता है ना। तो ये इन सब चीजों का मिक्सचर है, इसमें बहुत सारे सेल्स हैं। तो जब ये कोई सेल मान के चलो अगर एनर्जी का यूज करेगा, ऑक्सीजन का यूज करेगा, तो बदले में तो वेस्ट भी निकालेगा। और वो वेस्ट क्या होगा? नाइट्रोजनस वेस्ट होगा। तो बॉडी में जो ये नाइट्रोजन वेस्ट होते हैं, ये बॉडी को इन्फेक्टेड कर देते हैं। तो बॉडी क्या करती है? इसे निकालती है। किस रूप में निकालती है? तो इस नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी निकालती है, पसीने के रूप में निकालती है ना। पसीने के रूप में, टॉयलेट के रूप में। बॉडी में जो लिक्विड वेस्ट है ना, बॉडी जहां जहां से लिक्विड निकालती है, तो देखो स्किन के ऊपर से निकालती है पसीना जब आता है, और कहां से? जब एक नंबर आता है जब निकालती है बॉडी। तो ये चीज है ताकि बॉडी जो है हार्मफुल इफेक्ट से बच सके, है ना। बॉडी में जो ये सड़ी गली चीजें, बेकार बेकार चीजें, वो जमा ना हो और बॉडी से रिमूव करें। तो देखें, कुछ ऐसा भी समझ लो कि आपकी जो बॉडी है वो हेल्दी और चमकती रहेगी जब तक आपके सेल सही से खाते पीते रहेंगे, उन्हें ऑक्सीजन प्रॉपर मिलेगा, उन्हें ग्लूकोज प्रॉपर मिलेगा, और जो उनका वेस्ट मटेरियल वो प्रॉपर बाहर आएगा, है ना। जितना इन होगा उतना आउट होगा। अगर प्रॉपर ये काम होता रहा तो आप हमेशा हेल्दी रहोगे, खूबसूरत रहोगे, देखने में अच्छे रहोगे। वैसे तो देखो, खूबसूरती का मतलब ये नहीं कि कोई गोरा है कोई काला है। खूबसूरती का मतलब ये है कि जो हेल्दी है वो साइंस की भाषा में वही खूबसूरत है, ठीक। तो एक्सक्रिएशन हमारा इसी तरह से एक प्रोसेस है जो अलग अलग कैटेगरी में वेस्ट को बाहर निकालता है। तो ये अलग अलग कैटेगरी मैंने बना दी है। तो ये मटेरियल एक्सक्रिएशन करता है, क्या क्या करता है जी? नाइट्रोजनस वेस्ट तीन फॉर्म में करता है। मैंने तीनों फॉर्म अलग अलग से बना दिए। एक यूरिन बना दिया, ठीक है। यूरिन आपका जो यूरिया होता है, मतलब बाहर निकलता है आपका, ठीक है। यूरिया आपका बाहर चला जाता है ना, टॉयलेट वगैरह जो हम करते हैं वो यूरिन कहलाता है। और यूरिक एसिड आपका बाहर निकालता है। देखो, एसिड भी बनता है बॉडी में। जब ज्यादा नाइट्रोजन बॉडी में इकट्ठा हो जाता है ना, तो वो एसिड बढ़ा देता है। तो बॉडी में एसिड बेस्ड सॉल्ट आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा होगा, नहीं है तो फिर मैं सेपरेट वीडियो डाल दूंगा कुछ दिनों में इसकी। तो एसिड और बेस, ठीक है। तो एसिड जो होता है वो 7 से कम होता है, 0 और 7 के बीच में, और बेस होता है वो 7 से ज्यादा होता है। तो बॉडी में मतलब बराबर होना चाहिए, संतुलन होना चाहिए। अगर एसिड ज्यादा बढ़ जाएगा तो बॉडी को दिक्कत आएगी, इन्फेक्शन हो जाता है। तो यूरिक एसिड जब बॉडी में ज्यादा होता है, जब आपने देखा होगा कि ब्लड रिपोर्ट वगैरह आपकी कभी आई होगी, तो उसमें यूरिक एसिड का अगर रेशियो बढ़ जाता है ना, ये बढ़ जाएगा जब भी, तो आपको इन्फेक्शन हो जाएगा। तो डॉक्टर क्या करते हैं? वो कहते हैं आपके पेशाब के टेस्ट करते हैं। तो जब डायग्नोस करते हैं तो पेशाब ज्यादा गाढ़ा पीला आता है या ऐसा कुछ जो यूरिन आता है, तो कहते हैं कि नहीं भाई, आपका से प्रॉपर ठीक नहीं है। और अगर यूरिन मतलब यूरिन में अगर मान के चलो चींटियां वगैरह लग रही है, उसमें शुगर ज्यादा है, तो इसका मतलब तब भी एसिड ज्यादा है। तो हमें बेस लेना चाहिए उसमें। बेस यानी करेला, जो कड़वी चीजें हैं, है ना। कड़वी चीजें हमेशा बेहतर होती है बॉडी के लिए भी और रियल लाइफ के लिए भी। देखो, सुनने में कोई चीज कड़वी होती है, जैसे कोई अगर ये पूछता है कि 1-2 दिन में, क्या कहते हैं, 1 घंटे में ऐसी कोई वीडियो बनाएं आप कि 1 घंटे में आप पास हो जाएं पूरा। हाँ, इंपॉर्टेंट हम बता सकते हैं, सभी टीचर्स बता सकते हैं इंपॉर्टेंट, ठीक बात है। लेकिन जब 4 सेट बनते हैं, तो 4 सेट में एक्यूरेट अंदाजा थोड़ी ना कि आपको कौन सा सेट मिलेगा। तो आपको ये प्रिपरेशन करके चलनी होगी कि हाँ,
कुल मिला के सारे चैप्टर ना सबका थोड़ा थोड़ा भी अगर पढ़ लोगे शुरू से तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, और बाकी ये नॉलेज के लिए भी बहुत बेहतर है। तो ये बॉडी में 3 नाइट्रोजनस वेस्ट है, एक यूरिन है, एक यूरिया है और यूरिक एसिड है। यूरिया से मुझे एक याद आया, मैं एक किस्सा सुनाता हूँ कि खेतों में जो दवाई छिड़कते हैं, दवाई मतलब आपने देखा होगा डीडीटी जो छिड़कते हैं आपके खेतों में, प्लांट्स को जो हेल्प करता है, तो नाइट्रोजन हेल्प करता है उन्हें, है ना। एनपीएस, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, 3 चीजें उनके लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो कभी जो नॉर्थ कोरिया या कुछ ऐसे देश हैं, नॉर्थ कोरिया खास तौर पे, वो क्या करता है, वो पेशाब को इकट्ठा कर लेता है ना, वो कोई केमिकल नहीं डालता, तो स्कूल और जो पब्लिक टॉयलेट्स होते हैं वहां से वो टॉयलेट इकट्ठा करके खेतों में छिड़क देता है। तो कहते हैं ना कोई, मैं पौधों को पानी दे रहा हूं, तो बिल्कुल सही, बिल्कुल हिसाब है कि मैं पौधों को पानी दे रहा हूं, पौधों के लिए वो पानी काम का होता है ना। और उनका जो पानी वेस्ट मटेरियल है, यानी पीने लायक, जब वो बॉडी से निकाल देती है तो वो हमारे लिए काम का होता है। तो देख रहे हो जीवन चक्र उल्टा चल रहा है कि जो चीजें उनके लिए वेस्ट है वो हमारे लिए काम का, जो हमारे लिए वेस्ट है वो उनके लिए काम का है। तो ये तो हो गया हमारे यूरिन का हिसाब। फिर अगला हमारा एक्सेस ऑफ वाटर, क्या हो, पानी अगर बढ़ जाए, तो पानी ज्यादा बढ़ जाए तो पसीने के रूप में निकलेगा। तो जिन जीवों को पसीना आता है, यानी मैमल से हम, तो जैसे हमें पसीना आता है तो हम हमेशा हेल्दी रहेंगे। पसीना आपकी बॉडी को हमेशा हेल्दी रखता है, जो एक्सिस ऑफ वाटर है निकाल देते हैं। तो ये अमीर लोग क्या करते हैं, देखते नहीं हो कि ज्यादा अमीर हो गया तो भाई हाथ पैर हिलना मुश्किल है, तो पसीना निकलेगा कैसे, तो पसीना के लिए सोना बात रखते हैं। सोना बात क्या होता है कि एक कमरा बनवाते हैं, उसमें पानी का जो भाप होता है ना, पानी को उबालने के बाद जो उसका भाप है उस कमरे में छोड़ देते हैं, और जब उसमें बैठते हैं दरवाजा वगैरह बंद करके तो पसीना आ जाता है। तो ऐसा बहुत लोग सिस्टम करते हैं, लेकिन इससे कोई फायदा तो देखो है नहीं, क्योंकि अगर आपको पसीना ही निकालना है, थोड़ी मेहनत कर लो, हाथ पैर चला लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ज्यादा पानी किससे निकलेगा, तो पसीने से निकल जाएगा, यूरिन से निकल जाएगा, और गैस तो निकल ही जाता है बॉडी से, और सॉल्ट भी पसीने से ही बाहर आ जाता है ना। तो कहते हैं ना कि जो पसीना होता है नमकीन होता है, वो जी नमक होता है, सॉल्ट ज्यादा होता है, NaCl होता है और KCl होता है, तो ये बॉडी से बाहर आ जाता है। तो गर्मी के टाइम में जब पसीना जब ज्यादा एक्सिस में बाहर चला जाता है तो बॉडी में कमजोरी आ जाती है, क्योंकि नमक की कमी पड़ जाती है। तो गर्मी के दिनों में अगर आपकी बॉडी में पसीना ज्यादा आए तो आप क्या करना कि नॉर्मल पानी में नमक और चीनी मिला करके, है ना, शिकंजी टाइप में बना के उसे पिया करना। इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी में जो सॉल्ट की कंसंट्रेशन है वो बनी रहेगी। तो चलिए ये तो इतना ही था फिलहाल के लिए, बाकी मैं आपको नोट्स में दे दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पर चले जाएं अपना और नोट्स ले लें। तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम शुरू करते हैं कि किडनी के बारे में, ठीक है। इसे ही कहते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, और किडनी भी कहते हैं। इसके अंदर फिल्टर्स होते हैं छोटे छोटे, जिन्हें हम नेफ्रॉन कहते हैं। अभी थोड़ी देर में मैं आपको नेफ्रॉन भी क्लियर करवाऊंगा, पहले इस पे ध्यान दें। तो किडनी आपकी 2 जोड़े में होती है, पेयर्स में होती है। किडनी कहाँ होती है, तो आप देखो जैसे पेट है आपका, एब्डोमिनल कैविटी ठीक इसके पीछे होगी, और छोटी सी होगी, ज्यादा बड़ी नहीं होती है ना, बिल्कुल बीन शेप में होती है। तो ये दुनिया का सबसे ज्यादा एडवांस वाटर फिल्टर है। इसके एक किडनी में मान के चलो 1 मिलियन के करीब नेफ्रॉन होते हैं, नेफ्रॉन फिल्टर्स होते हैं छोटे छोटे। तो जब ये फिल्टर्स होते हैं छोटे छोटे, तो ये क्या करते हैं, यहाँ पे पिरामिड जैसे होते हैं, यहाँ ऐसे करके, तो हर एक पिरामिड से ये पानी बाहर आता है, मतलब फिल्टर होके बाहर आता है। और उसके बाद जो पानी आपका वेस्ट है, मतलब जो उसमें वेस्ट मटेरियल काम का नहीं है, वो आपका यूरेटर से होकर के यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचता है, पेशाब की थैली कहते हैं इसे, और यूरेथ्रा से यानी बाहर चला जाता है, जो कि रही रास्ता है सबका, ठीक है। तो किडनी जो होती है वो आपकी पेयर्स में होती है, हाँ थोड़ी आपकी ऊपर नीचे होगी, क्योंकि पेट का हिसाब किताब भी थोड़ा ऊपर नीचे होता है, तो जिस वजह से ये ऊपर नीचे होती है। और किडनी तक आप देखो पानी कौन लाता है, पानी मतलब बॉडी में जो भी लिक्विड है वो सब किडनी के पास आएगा, और किडनी क्या करेगा, उन्हें फिल्टर करेगा। तो यहाँ पर एक आपका क्या है, एरोटा। तो एरोटा क्या होता है आपका, रहेगा हमेशा ऑक्सीजन के लिए, कि ऑक्सीजन लाएगा, ऑक्सीजन वाला ब्लड लाएगा। और आपका इंफीरियर आपका वीना केव, तो ये कुछ नीले कलर के होते हैं, मतलब ये नाइट्रोजनस वेस्ट और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए काम करते हैं, कुछ ऐसा समझ लो। तो ये बॉडी में दोनों चीजें लाते हैं, मतलब जो वेस्ट है जो काम का है सब ले आते हैं, ताकि इसके परमिशन से, इसके अप्रूवल से बॉडी में लिक्विड यूज होगा, तो इसके परमिशन से होगा। वरना अगर बॉडी में डायरेक्ट लिक्विड चला गया तो बॉडी इंफेक्शन में पड़ जाएगी, है ना। तो बॉडी के लिए देखो लिक्विड बहुत काम की चीज है। तो लिक्विड में क्या क्या निकालती है बॉडी, ऑक्सीजन, भाई ऑक्सीजन काम का होना चाहिए। फूड मतलब एनर्जी काम के लिए उसकी होनी चाहिए, है ना। और उसके बाद और क्या, जो भी उसके आपके सॉल्ट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स वो काम के होने चाहिए, एक्सेट्रा। जो चीजें काम की है तो बॉडी उसे अलग कर देती है, उसे वापस भेज देती है कि भाई ये काम का है। अब किसी आदमी ने शराब पी लिया, मान लो आजकल क्या है भाई, चलन है थोड़ा सा अल्कोहल वाली सिविलाइजेशन हो रही है, कि जिसने शराब पिया, आपने सुना ही होगा कि अभी तो नहीं, आप 9th 10th में हो, खैर तो जब 10th क्लास में तो इसमें क्या ही आप पियोगे, फिर भी मतलब जब आगे जाते हैं ना बाई कॉलेज में, तो उसमें क्या होता है कि लड़के आपको ऑफर करेंगे कि तू पी ले, अगर तू बच्चा थोड़ी ना है। अरे
बच्चे वाली क्या बात है, आपका मन है आप पियोगे नहीं पियोगे, तो बाय द चॉइस कोई पी रहा है तो अपनी मर्जी से, लेकिन अधिकतर क्या होता है सराउंडिंग की वजह से सब पीते हैं, है ना। सराउंडिंग ऐसा होता है कि 5-10 पी रहे हैं, उसमें अगर आपने नहीं पिया तो आपको ऑकवर्ड लगता है, नहीं आपको सराउंडिंग से बस चेंज कर देना, छोड़ दो, कोई इसमें वो नहीं है। तो किडनी को थोड़ी ना पता है, किडनी जो लिक्विड आप पियोगे किडनी वैसे फंक्शन करेगी, मैंने हुक्के के बारे में बताया था, ठीक है। ऐसे ही मैं कहूंगा कि जो जो लिक्विड आप पियोगे वो ध्यान रखना वो किडनी पे जाएगा, और किडनी इन चीजों को ही पहचानेगा, ऑक्सीजन है, फूड है, सॉल्ट है, या क्या क्या चीजें काम की एक्सेट्रा। आप अल्कोहल पियोगे तो ये गलेगा, ये थोड़ी ना काम करेगा उसके लिए, क्योंकि ये तो पहचानता नहीं, ये तो उसे हार्म करेगा, सेल्स को नशे में ले आएगा, झुमाएगा, है ना। डोपामिन रिलीज करेगा दिमाग। डोपामिन क्या होता है, एक हार्मोन होता है। तो जब हम बहुत खुश होते हैं ना तो डोपामिन रिलीज होता है। जब भी कोई मतलब आपने माइंड में कोई बात सोची और एकदम से आप खुश हो गए कि यार मजा सा आ गया ये बात सोच के, तो डोपामिन होता है वो। तो देखो, तो यहाँ पे 2 पेयर किडनी है, एरोटा है, इंफीरियर वीना केव है, ये आपके 2 नसें हो गई जो लेके आती है। उसके बाद यहाँ से जो वेस्ट मटेरियल होता है वो आपका यूरेटर से होते हुए कहाँ चला जाता है, यूरिनरी ब्लैडर तक चला जाता है। सिंपल सा है, ज्यादा बड़ा है नहीं टॉपिक, ठीक है। और उसके बाद जब ये यहाँ चला जाएगा तो यूरिनरी ब्लैडर में पेशाब में जाके, पेशाब की थैली में जाकर जमा हो जाएगा। आपने देखा होगा कि किसी पीरियड में आप गोल करते हो, किसी पीरियड में गोल नहीं हो पाता। जिस पीरियड में सच्ची में टॉयलेट जाना होता है वहां कोई ऐसा मास्टर मिल जाता है, कोई टीचर कहता ना अब तो नहीं भेजू भाई मैं, और जब वो सच में नहीं भेजेंगे तब देखना ये फूल सा जाएगा और उसके बाद ये जमा होता रहता है। तो बाय द कंडीशन अगर आप नहीं जा पाए तो क्या करती है बॉडी, बॉडी को लगता है कि यार ये पानी वानी तो पिएगा, निकालेगा नहीं, मतलब अकाल पड़ गया बॉडी में। तो ये इसी पेशाब को जो बचा, मतलब यूरिन है, जो यूरिन कहते हैं इसे, कि यहाँ पे यूरिन जमा है, तो इसे दोबारा खींच लेता है कि भाई काम का है, लग रहा है कि बॉडी में इमरजेंसी आ गई। तो जब ये दोबारा उसे खींचेगा तो इसे आरओ कहते हैं। आरओ मतलब रिवर्स ओस्मोसिस, ऊपर से नीचे आया तो ओस्मोसिस, नीचे से ऊपर गया तो रिवर्स ओस्मोसिस। तो ये बाकी ऐसा रहता है। बाकी ये क्या होता है, क्या है कि अगर सही टाइम पे आप टॉयलेट चले जाएं, यूरिन निकाल दें, तो ये आपका यूरेथ्रा से बाहर चला जाएगा सही समय पे। तो देखिए बॉडी में क्या होता है कि हर घंटे में ज्यादा तो नहीं, 200 ml पानी पिए, आप उससे ज्यादा पिए और बेहतर है। दिन में मिनिमम 2 लीटर होना चाहिए, उससे ज्यादा पिए। आपके बॉडी का जो साइज स्ट्रक्चर है सबका अलग अलग होता है, कोई 5 भी पी सकता है, कोई 4 भी। भाई ज्यादा पानी पियोगे कभी पता चला किडनी खराब होगी, नहीं ऐसा नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके पीना है। क्योंकि पानी फिल्टर होता है ना, जैसे आपके आरओ की मशीन होती है वो इसी से ली गई है, मतलब यही के आइडिया से आरओ को लिया गया है। तो वाटर फिल्टर बॉडी में जो है उससे सच में आरओ लिया गया। तो ये समझ लो कि हमारी बॉडी में 24 घंटा का ऐसा आरओ काम कर रहा है जिसे किसी सर्विस की जरूरत नहीं, जो ऊपर वाले ने ऐसा बना के भेजा है कि बिल्कुल सही काम कर रहा है सिस्टमेटिकली। और कभी कभार क्या होता है कि जब किडनी फेल हो जाती है तो हीमोडायलिसिस करते हैं। हीमोडायलिसिस में थोड़ी देर में आगे बता दूंगा आपको कि क्या होता है, आर्टिफिशियल किडनी भी कहते हैं। तो ये ज्यादा नहीं है, इसका बस यहीं तक था, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा हो, जैसे जैसे मैं क्लास ले रहा हूँ और जैसे जैसे पेपर का टाइम नजदीक आएगा तो मैं और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और भी जो मुझे लगता है कि नहीं पेपर में ये आएगा ही आएगा, जो कि आता है 80-90% आपका ये लगा लो, क्योंकि 100% तो हिसाब तो डिटोल का भी नहीं होता। कोई भी अगर कह दे कि नहीं 100 में 100% आ जाए, तुक्का फंस जाए तो बात अलग है, ऐसा 100% तो होता नहीं खैर। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि 95% आपका पूरा क्लैरिटी के साथ हो, ठीक। अब बाकी ये मत समझ लेना कि 100% ही दूंगा, भाई मैं 1000% दूंगा आपके लिए, ठीक। 1000% बने बनाए आपको नोट्स दूंगा, सब कुछ दूंगा। बस करना क्या है, चैनल को सपोर्ट करना है, फैला देना है, मौज करना है और मौज से पढ़ना है, ठीक है। तो बायोलॉजी की क्लास फिलहाल अभी तक यही है और थोड़ी देर में मैं आपसे मिलता हूं। शुक्रिया। नमस्कार दोस्तों, मैथ विद सेंसेई में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका सेंसेई। जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि अब हम नेफ्रॉन शुरू करने जा रहे हैं, तो हमारा लास्ट और आखिरी टॉपिक हमारा नेफ्रॉन रहेगा, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। नेफ्रॉन होता क्या है, देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा होगा, मैंने किडनी के बारे में एक्सप्लेन किया था कि किडनी के अंदर बहुत ही छोटे छोटे फिल्टर्स होते हैं, उन फिल्टर्स को हम नेफ्रॉन कहते हैं। तो वो जो नेफ्रॉन होते हैं होते फिल्टर ही है ना। तो अब फिल्टर कैसे काम करता है, हर फिल्टर का अपना एक प्रोसेस है, अपना एक काम करने का तरीका है। तो उसके काम करने का कैसा तरीका है, तो कैसे वो दिखता है, वो डायग्राम से हम समझते हैं एक बार। तो शुरू करता हूं मैं एक बार नेफ्रॉन के बारे में। पेपर के लिए देखिए इंपॉर्टेंट है, अगर ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की मैं बात करूं तो कभी कभार क्या होता है कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो ऐसे पूछ लिया जाता है कि भाई ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर जो टिनी फिल्टर्स हैं, टिनी मेम्ब्रेन्स हैं, उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें नेफ्रॉन कहते हैं। आपको ये डायग्राम बनाना होगा अगर ये बड़े मार्क्स में आता है तो सबसे पहले नेफ्रॉन देखने में कुछ ऐसा होता है, सांप जैसा होता है। आप देखो जैसे हम लूडो में सांप सीढ़ी खेलते हैं ना, तो सांप जैसा होता है देखने में, ये ठीक सांप जैसा होता है। तो बना लेना ऐसे, डायग्राम का कुछ खास रोल नहीं रहता, आप डायग्राम बनाओ लेकिन डायग्राम को समझाओ। तो ये समझाना होगा आपको कि क्या लिखा है।
तो नेफ्रॉन शुरू होता है आपके दो, आपके जो नसें होती हैं आर्टरी और आपकी वेन। तो मैंने किडनी की नसों के बारे में क्या बताया था कि किडनी की जो नसें जुड़ती है उन्हें रेनल कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? रेनल। अगर नहीं ध्यान है तो बिल्कुल ध्यान देना कि रेनल शब्द, जैसे पुल्मोनरी मैंने बताया था, तो रेनल अगर है तो वो किडनी से जुड़ी हुई चीज है, कि किडनी की नस को रेनल कहा जाएगा। तो रेनल आर्टरी, आर्टरी का वही काम होता है ऑक्सीजन लाना, फूड लाना, सप्लाई लाना, बॉडी के लिए जो नेसेसरी चीजें हैं वो आर्टरी लाएगी, और जो वेस्ट मटेरियल है वो वेन आपका ले जाएगा। तो यहां से देखें कि सबसे पहले आर्टरी से हमारे ब्लड सेल्स आ रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे, ठीक है, डायग्राम में आपको थोड़ा सा दिखाई देगा। तो जो ये ब्लड सेल्स है ये यहाँ पहुंचते हैं आपके फिल्टर्स के पास। इस फिल्टर में बहुत ही एक छोटा सा हिस्सा होता है, इसका नाम बोमेन कैप्सूल है। बोमेन एक्चुअली में एक साइंटिस्ट थे ये, ठीक, तो उसी के नाम पे दे देते हैं। करते क्या है कि जो वैज्ञानिक होता है उसी के नाम पर नाम रख देते हैं, जिसने जो ढूंढा उसी का नाम हो गया। तो बोमेन कैप्सूल क्या करता है, अब मैं आपसे कहूं, आसान भाषा में कहता हूं कि पानी और खून अगर मिल जाए तो मैं कहता हूं कि खून में से पानी अलग कर दोगे, कि खून बिल्कुल अलग और पानी बिल्कुल अलग, और पानी बिल्कुल साफ होना चाहिए, पानी बिल्कुल पीने लायक होना चाहिए, तो भाई तुम तो हैंग हो जाओगे, कहेंगे यार ऐसा तो कोई फिल्टर होता ही नहीं है। तो ऐसा फिल्टर तो होता नहीं, लेकिन हमारी बॉडी में ऐसा फिल्टर है, इसका नाम बोमेन कैप्सूल है। तो बोमेन कैप्सूल क्या करता है, जो काम की चीजें होती है उसको रोक लेता है, ठीक, जो काम की चीजें होती है उसे ऊपर भेज देता, आगे भेज देता। देखो ब्लड सेल्स में भेज देगा, कहेगा जाओ 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 यहाँ से, तो ये ब्लड सेल्स में आर्टरी में होते 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 ऐसे करके पूरी बॉडी में घूमे, मतलब ये पूरे फिल्टर्स में घूमेगा ऐसे करके। तो ये मैंने बहुत सारे बना दिए ताकि आपको दिखाई देंगे, और बॉडी में ये वापस चले जाएंगे, है ना। तो ये आपके घूमते रहते हैं इसके अंदर, और इनमें जो वेस्ट होता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, हालांकि इसका तो मेन वेस्ट तो नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला वेस्ट भी इसमें ही दे देगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड वाला वेस्ट कौन खींच लेगा? ये रेनल वेन खींच लेगा। तो वेन क्या करेगा भाई, बॉडी में CO2 को वापस ले जाएगा, कहेगा चल तू वापस, क्योंकि CO2 गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड तो कार्बन की फॉर्म है, उसे बाहर कर देगा। फिर ये जो होता है नीचे, ये देख ना सांप जैसा, इसे कहते हैं पूरे को हमारा हेनल लूप। जो हेनल लूप है, ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, कि आप यहां से उतर के आ रहा है तो नाइट्रोजन को नीचे फेंक देगा, ये यहां से वेस्ट को निकालेगा और नाइट्रोजन का कहेगा ओ नाइट्रोजन तू नीचे जा, तो ये नाइट्रोजन यहाँ पर नीचे जाएगा ऐसे करके, है ना। और बॉडी में जो काम का हिस्सा था, यानी ग्लूकोज, खाने पीने की, या फिर जो सॉल्ट था, प्लाज्मा था, जो भी काम की चीजें हैं उसे तो आर्टरी में भेज दिया, और जो बेकार नाइट्रोजन है तो ये नाइट्रोजन यहाँ से हेनल लूप से होते होते यहाँ पे बिल्कुल असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में ये ऊपर जाएगा। और ऊपर जाने के बाद क्या होगा, ये कहां पर जमा हो जाएगा आपका, ये आपका जमा हो जाएगा कहां, डिस्टल कॉन्वेलेक्टेड ट्यूबलेस, और उसके बाद जाएगा कलेक्टिंग डक्ट में। तो कलेक्टिंग डक्ट क्योंकि कलेक्ट करता है नाम, और कलेक्टिंग डक्ट के बाद यहाँ ओपनिंग ऑफ नेफ्रॉन, तो यहां से जो ये वेस्ट मटेरियल नाइट्रोजन ये बाहर चला जाएगा, यानी नाइट्रोजन वेस्ट मटेरियल हो गया लिक्विड फॉर्म में, तो वो यहां से बाहर चला जाएगा। जब वो बाहर चला जाएगा तो यहां से ठीक दूसरा यहाँ पर नेफ्रॉन जुड़ा रहेगा, मतलब मैंने बताया था ना कि 1 बिलियन नेफ्रॉन होते हैं, 10 लाख नेफ्रॉन, तो सारे नेफ्रॉन एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, एक का सर है तो एक का पैर है, और पानी को फिल्टर करता रहेगा, ब्लड को फिल्टर करता रहेगा। वो पूरे दिन में जो हमारी बॉडी की जो क्षमता होती है नेफ्रॉन की, वो कम से कम 180 लीटर होती है, 180 लीटर फिल्टर मारता है बॉडी के अंदर। सोचो 180 लीटर कितना होता है, 180 लीटर ब्लड को फिल्टर कर देगा, साफ सफाई कर देगा। इतना हमारा अगर RO खरीद के लाओ तो 8-10 लीटर का है, 12 लीटर का, 14, 15, 16 लास्ट। अब यहां पर जाकर देखो 180 लीटर कितना फिल्टर कर देगा। तो किडनी के अंदर जो टिनी फिल्टर्स हैं कितने कमाल के हैं भाई, हम चाहे भी तो ऐसा फिल्टर लगा नहीं सकते, और ये इतने छोटे होते दिखाई भी नहीं देंगे आपको, लेकिन बॉडी में सिर्फ ये 2 ही लीटर बाहर वेस्ट निकालता है, 2 ही लीटर, बाकी को बॉडी रीअब्सॉर्ब कर लेती है, उसे RO कहते हैं, यानी रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। बॉडी उसे रीअब्सॉर्ब करती है ताकि बिल्कुल ही बाहर ना कर दे, क्योंकि कभी कभार क्या होता है, जैसे आप कहीं डेजर्ट में फंसे, कहीं रेगिस्तानी इलाकों में फंस गए, है ना, आप कहीं पर एग्जाम देने गए, वहां पर आपको पानी ना मिले, तो है ना, तो अगर आप फंस गए तो आपकी बॉडी में अगर सारे 180 लीटर जब निकाल देगी वो सारा का सारा लिक्विड, तो बॉडी में कुछ रहेगा नहीं, है ना, बॉडी खत्म हो जाएगी। तो हमें तो नहीं पता होता, तो बॉडी क्या करती है, हमेशा अपने लिए जो इमरजेंसी में वो लिक्विड काम आए वो उसको बचा के रखती है। तो आप बिना पानी पिए 2 दिन ज्यादा से ज्यादा जिंदा रह लोगे, है ना, और बिना खाए 1 महीना, ऐसा कहते हैं, मतलब आंकड़ों का तो यही हिसाब है। वैसे तो देखो हर इंसान की क्षमता अलग अलग है, किसी को भूख बर्दाश्त होती है, प्यास बर्दाश्त होती है, किसी को नहीं होती। तो यही कुल मिला के फिल्टर का मेन काम है नेफ्रॉन का, ज्यादा बड़ा काम नहीं है।
और कभी कभार जब किडनी फेल हो जाती है तो हीमोडायलिसिस करते हैं। तो हीमोडायलिसिस मैं बता चुका हूं कि आर्टिफिशियल किडनी होती है, एक कमरे के बराबर इतनी बड़ी मशीन सी रहती है, वो यही काम करता है जो काम ये कर रहा है, लेकिन भाई क्या है, ऑप्शन नहीं होता, किडनी चेंज करते हैं, जब जाके वो क्या कहते हैं, एक साइड आर्टरी एक साइड वेन लगा देते हैं और तब जाके बेचारे का हीमोडायलिसिस होता है। ऐसी कंडीशन में तो पेपर में पूछ लेता आर्टिफिशियल किडनी किसे कहते हैं, तो आप कहोगे हीमोडायलिसिस कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर हीमोडायलिसिस हो गया, इसका मतलब है आर्टिफिशियल किडनी जब ये होता है। हाँ, तो मैं सब कुछ बता चुका हूं इसके बारे में, बाकी एक बार और रिपीट कर देता हूं। टेलीग्राम पे मैंने क्या कहते हैं आप लोगों के लिए नोट्स बना दिए हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है मैथ विद सेंसेई, वीडियो के नीचे आपको लिंक में मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप जाओ, वीडियो के अंदर जो आपको चीजें समझ आए और उसे बेहतरीन और बेहतर समझने के लिए, आपको नोट्स उतारने के लिए अगर और चाहिए तो आपके पास बने बनाए पीडीएफ के नोट्स मिलेंगे रेडीमेड, है ना, रेडीमेड मैगी मिलती है ना वैसे करके। तो पेपर आने वाले हैं, कुछ टाइम बाद आपके चुनिंदा एग्जाम आने वाले हैं, तो मैं हमेशा कहूंगा कि आप स्मार्ट तरीके से सोचो, तभी जाकर के आप ज्ञानी से चुनिंदा बन पाओगे। जैसा कि मैं कहता हूँ, क्योंकि ये एग्जाम में हर एक विलेज के निंजा आएंगे और आपको हर एक निंजा से बेहतर परफॉर्म करना है और आपको मरना नहीं है इसके अंदर, है ना, क्योंकि हम आपको डेथ ऑफ फॉरेस्ट में भेजेंगे, तो डेथ ऑफ फॉरेस्ट के अंदर हर एक निंजा अपने अंदर एक खास तरह की टैलेंट रखता है, तो आपको सब निंजा से जीतना है। उसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, आपको ज्यादा नॉलेज होनी चाहिए, ताकि आप उन सबको बीट कर सको। ठीक है, तो हमेशा स्मार्ट तरीके से सोचो, वी स्मार्ट वी ए सेंसे, तो हमेशा आप सेंसे जब ही बन पाओगे। तो धन्यवाद, चैप्टर को मैं समाप्त करता हूं यहां पर। इसी तरह हम मिलते रहेंगे, मुस्कुराते रहें और मिलते रहें हमसे।